हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो आप सब अच्छे हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बताइए कैसे चल रहे हैं आपके दिन। यहाँ तो बेशुमार, एक तो गर्मी इतनी है हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि बारिश आएगी आएगी, बारिश आ ही नहीं रही है। तो आप सब अब कमेंट में बताना कि आपके यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। ये ना मेरा ब्लॉग है जिस दिन मैं घर आई थी उससे पहले दिन का, मतलब मैं अपने ससुराल आई थी उससे 2 दिन पहले का ब्लॉग है जो मैं आज डाल रही हूँ। उस दिन क्या हुआ था, हमको ना कहीं जाना था, इसलिए सुबह सुबह मम्मी ने सोचा कि सबसे सिंपल सी डिश बना ले, सैंडविच बना ले, वो भी सिंपल वाले। तो मम्मी ने सुबह ही आलू उबाल लिए थे और उसके बाद उसमें मसाला डाला था नॉर्मली, जैसे पराठों का वो तैयार करते हैं ना मसाला आलू में, वैसे ही उन्होंने वो मसाला तैयार करा था। और तबीयत मतलब इतनी सही भी नहीं थी, फिर भी मम्मी ने कर दिया सुबह सुबह। और भैया ने ब्रेड वगैरह सब सेक दी थी, मतलब उसमें आपको दिखेगा कि वो कैसे सेक रहे हैं। उन्होंने ना ब्रेड ली, प्लेन ब्रेड वाइट वाली, उस पर एक तरफ घी लगाया और जो तवा था उस पर भी घी लगाया, जिससे वो आराम से सेक ले। क्योंकि मेरे जो भैया है वो बहुत अच्छी सैंडविच वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने जहाँ से ब्रेड पे जिस तरफ घी नहीं था वो तवे पे रखी और वो दूसरी तरफ से प्रेस करा, जिससे वो आराम से अच्छे से दबाई जाए सिंगल ब्रेड का। वैसे वो बहुत तरह के सैंडविच बनते हैं, लेकिन ये बहुत जल्दी ईज़िली बन जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। मतलब बच्चों के लिए भी एकदम कुछ याद ना आए तो ये सिंपल सा सैंडविच बना लो। वो ध्यान से देख रहे थे कि मैंने गैस भी चला रखी है नहीं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हम बना देते हैं कोई सामान और उसके बाद याद रहता है अरे ये तो ज़्यादा ही मंदी हो रही है। और वैसे भैया ज़्यादा काम नहीं करते, बस सैंडविच बना देते हैं। मतलब उन्हें किचन में ऐसा नहीं है कि वो बहुत सारी डिशेज़ बनाना जानते हैं, बट वो सैंडविच सच में बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो वो आराम से सेक रहे थे और मम्मी उनकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि उस दिन ऐसे सही हो रहा था। तो इतने मम्मी बैठ रही थी बार बार और फिर हेल्प भी कर रही थी। ये भैया ने एक ब्रेड सेका, देखो मम्मी और पापा लेटे हुए, मम्मी बाहर बैठी हुई है, मैं वीडियो शूट कर रही थी। उसके बाद मतलब बहुत मज़ा सा आ रहा था, मैं इनको छेड़ रही थी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। वो एक एक सिंगल ब्रेड सेक रहे। फिर मम्मी को बुलाया गया कि मम्मी ने क्या काम करा, जो पहली वाली ब्रेड जो सेकी थी उसके ऊपर ये आलू की पिट्ठी इसको आराम से लगा दिया, मतलब चारों तरफ, कि ऐसा नहीं है कि बीच बीच में लगाया है, आराम से। क्योंकि भैया से सेक रहे थे ब्रेड तो आराम से मम्मी ने वो चारों कोनों में उसके आराम से लगा दी ब्रेड। अब फिर उसके बाद भैया ने उस जो ब्रेड दूसरी वाली सेकी थी उसके ऊपर रखकर वो दोबारा सेकी। मतलब वो एक प्रोसेस जिससे ना वो डबल गैस पे आराम से सेक जाए और थोड़ा क्रिस्पी सी लगे। क्योंकि सिंपल सेकी थी अभी, तो वो दबा के उस पर दोबारा घी लगा के ब्रेड पे और वो दोबारा सेकी, जिससे उसमें ना सच में वो इतने टेस्टी लगे। था बहुत सिंपल लेकिन थे बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी एकदम। इसे ना आप इवनिंग के टाइम जैसे बारिश हो रही हो तब भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद उन्होंने आराम से सेक वेक के दिए तो खाने में बड़ा मज़ा आया मुझे तो। अब वैसे भी ना हमने फिर केचप से खाए, मम्मी पापा के लिए निकाल रही है शायद केचप। आराम से बड़ा मज़े से खाए हमने। ये भैया आराम से सेक रहे। मेरे भैया ना कोई भी काम करते हैं बड़ा अच्छा करते हैं, आराम से, ऐसे फास्ट नहीं है। मैं तो बहुत फास्ट सेक के दे देती हूँ, तो वो आराम से सेकते हैं। अब ये आराम से सेकेंगे, उसके बाद ही हमें मिलेगा। ये भैया ने सेक के दिया और उसके बाद ना अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी खा सकते हो। आप चाहो तो मम्मी ने स्पेशली ना कट कर दिया, सॉरी भैया ने ना 4 पीस कट कर दिए थे, जिससे थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि हमें जाना था कहीं और इस वजह से। वरना अगर आप चाहो तो आप ऐसे भी खा सकते हो। बच्चों के लिए आप कट करके भी दे सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। 2 पीस में भी कट कर सकते हैं, 4 पीस में भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप ऐसे भी खा लो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, जाना तो पेट में ही है। तो उन्होंने 4 पीस कर दिए थे, जिससे थोड़ा जल्दी ठंडे हो जाए। आप इसमें ना और भी सब्जी वगैरह ऐड कर सकते हो, कोई भी
वेजिटेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना बहुत बार क्या होता है कि जो भुजिया आती है ना, आलू भुजिया, वो भी डाल लो तब भी वो भी बहुत अच्छी लगती है। चिप्स वगैरह भी रख सकते हो आप इसके बीच में, तो बना के देखना, बहुत ही रियली में बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम गए थे, हम सारे ही गए थे, मैं, मम्मी, पापा, भैया और नहरा जी। पहले दिन ये आ गए थे, हमने जिस दिन शॉपिंग करी थी मैंने आपको दिखाया भी था, तो यहीं थे। तो हम सारे गए थे, आपको आगे पता चलेगा कि हम कहाँ गए थे। तो ये मम्मी अपने पसीने पूछते हुए, भैया बैठे हुए, पीछे पापा बैठे हुए मेरे, और हम चल दिए नहरा जी कार चलाते हुए, क्योंकि बहुत अच्छी कार चलाते हैं, हमें किसी को कार चलानी नहीं आती। ये फाइनली रास्ता शुरू हो जाता है। पता, रास्ते में भी ना इतना कभी कभी ना ट्रैफिक मिलता है। उस दिन हमें सच में बहुत ट्रैफिक मिला, आने में भी और जाने में भी। नॉर्मली चाहे ट्रैफिक मिले ना, लेकिन कहीं जाना हो तो हमेशा ट्रैफिक मिलता ही मिलता है। और आपको आगे पता चलेगा कि हम कहाँ गए थे। और इतना अच्छा, मतलब एक तो ना मुझे पता नहीं क्या होता है कि जब चारों तरफ ये हरी हरी पेड़ पौधे दिखाई देते तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। और उस दिन ना बारिश भी पड़ रही थी, मौसम अच्छा हो रहा था, ऐसा नहीं था कि चिप चिप वाला था, पर मौसम अच्छा लग रहा था, सुहाना सुहाना सा। और कभी कभी ना मन करता है कि आप कहीं घूमने जाओ लॉन्ग ड्राइव पे विद फैमिली, तो एक अलग ही आनंद सा आता है कि हाँ यार चलो अच्छा है, कहीं तो मज़े कर रहे हैं। वैसे तो नॉर्मल वही दिन होता है, वही काम होता है, लेकिन कभी कभी बाहर भी जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। और ये पूरा रास्ते में हम, मतलब इसमें ना इन्होंने गाने बजा रखे थे, इसलिए आपको रास्ते की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी वॉइस चेंज कर दूँगी, ओवर राइड कर दूँगी, वरना इनके पूरे रास्ते गाने बजे थे और आपस में बात करते करते पता ही नहीं चला रास्ते का। अब वैसे भी ना वो सिंगल रोड थी, मतलब डबल नहीं थी, इसलिए थोड़ा ध्यान से भी चलाना था, क्योंकि सिंगल रोड पे ना क्या होता है कि आप ट्रैफिक इतना अच्छे से नहीं चल पाता। बस ये होता है कि आपको चलानी है गाड़ी और ध्यान दे के। ये फाइनली हम पहुंच गए गढ़ गंगा जी, मतलब हमारे घर के जो पास है गंगा जी। हरिद्वार भी पास पड़ता है, लेकिन उससे भी पास पड़ता है ये गढ़ गंगा जी। तो हम गए थे सारे के सारे गढ़ में गंगा जी का स्नान करने। काफ़ी दिन हो भी गए थे, मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं शायद 3rd 4th में थी जब मैं हरिद्वार गई थी। उसके बाद मैं गंगा जी में नहाई नहीं, मतलब और सब नहा चुके थे, मैं ही काफ़ी दिनों बाद नहाने गई थी। तो ये हम पहुँचे थे गढ़ गंगा जी। इतना मज़ा आया उस दिन, एक तो मौसम हल्की हल्की बारिश, सुहावना मौसम, तो हम सारे चले गए। अब वैसे भी ना संडे वगैरह में ही होता है कि आप घर में भी रह सकते हो। उस दिन प्लान बन ही गया तो हम चले गए। और मैंने देखा, मैं कभी यहाँ गई भी नहीं थी, मेरी मन भी था कि मेरे को जाना है, क्योंकि जब मेरी शादी के बाद पापा और गए थे तब भी ये भी गढ़ ही गए थे नहाने, क्योंकि लड़की की शादी के बाद नहाने जाते हैं ना, जैसे ये गढ़ गए थे। बट मैं नहीं नहा सकती थी, इसलिए मैं गई भी नहीं थी। मुझे काफ़ी दिन हो गए, मतलब काफ़ी दिन क्या, मैं यहाँ गई नहीं थी। तो मैं देख के बड़ी खुश हुई कि हाँ चलो हम पहुँच गए। और उस दिन भीड़ बहुत थी, एक तो संडे था, और आसपास के जो मतलब वहाँ लोकल बंदे वे तो रहते ही है नहाने वहाने, और ज़्यादा दूर के भी बंदे चले ही मतलब ज़्यादा दूर के तो नहीं कि एक दिन में आना जाने वाले बंदे भी चले जाते हैं कि अब चलो घूम आते, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही थी गर्मियों की, तो कहीं ना कहीं बच्चे निकलते हैं। उस दिन सीरियसली वहाँ इतनी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, चारों तरफ। ये हम घुस गए थे उसके मार्केट में, कार हम अंदर की तरफ खड़ी करी थी, इसलिए इस मार्केट में मैं घूमी कुछ नहीं हूँ, बस हम सीधा कार से चले गए थे अंदर। पर ये मार्केट में अगर आदमी वैसे जाए तो देख सकता है, आराम से घूम सकता है। पर मैं नहीं गई थी वहाँ मार्केट में ऐसे कहीं भी घूमने। और आराम से देखो, सब ना बाइक वाइक से भी इसलिए आ रहे थे, बंदे साइकिल से भी आ रहे थे, जो पास के थे ना लोकल बंदे, वो आराम से आ सकते हैं ना। अब हम तो काफ़ी दूर से गए थे तो इसलिए थोड़ा दूर पड़ता है हमें, लेकिन नॉर्मल इंसान तो जा ही सकता है। ये हम कार खड़ी करने के लिए जगह देख रहे थे कि हम कहाँ कार खड़ी करें, क्योंकि फिर हमें नहाना भी था गंगा जी पे। तो
तो हम वहाँ वो जगह देख रहे थे। ये हम रुक गए थे पूछने के लिए कि किधर पार्किंग है उधर, इस वजह से थोड़ा सा फिर हम चल पड़े। वहाँ टेम्पो वगैरह से भी जा रहे थे लोग, पर हम मतलब इतने काफ़ी टाइम के बाद बड़ा मज़ा आया मेरे को। तो इतना ठंडा ठंडा पानी, सर्दियों में तो फिर भी एक बार लगता है यार ठंडा पानी, पर गर्मी में तो मज़ा ही आता है ना। ये हम पहुंच गए, पापा, मैं, ये नहरा जी और मम्मी और भैया, ये नहरा जी और पापा जा रहे हैं। ये हमसे आगे गए, हम इनके पीछे थे। एक तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी, ये मम्मी और भैया। हमारे भैया मास्क नहीं उतारते ऐसे कहीं भी। और ये हम घुसे, मतलब ये ना वहाँ की उधर गंगा जी है और ये रास्ता है, मतलब आराम से आप जाने का। पैडियाँ बनी हुई हैं, तो ये वहाँ झूले वूले भी लगे हुए, आपको आगे दिखाई देगा। देखो बच्चों के झूले लगे हुए हैं, तो आराम से आप घूम सकते हो, फिर सकते हो, मज़े कर सकते हो। और इससे आगे का ब्लॉग मैं आपको अगले उसमें दिखाऊंगी। इससे आगे की वीडियो सारी अगले ब्लॉग में आएगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और इससे आगे का ब्लॉग ज़रूर देखना, इससे अगला ब्लॉग, क्योंकि इसमें आगे पता चलेगा कि हम कैसे, मतलब गंगा जी में कितना हमने मज़ा करा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। थैंक यू। मैं कह रही जो नहाएगा, जो नहीं नहाएगा हम तो नहाएंगे। अरे मतलब हम नहा रहे हैं, थोड़े थोड़े जाएंगे। नहीं उस साइड तो पहले से ही है भैया। अरे मैं उस साइड कम था, उस साइड भी। हाँ तो उस साइड वो ऊपर वालों का तो वो ही है। हैं?